स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है कॉमन कैटेनरी, सामान्य कैटेनरी। इससे पहले के वीडियो में हमने कैटेनरी की परिभाषा, तो कैटेनरी की परिभाषा क्या होती है? जब एक समान डोरी या जंजीर दो स्थिर बिंदुओं जो कि ऊर्ध्वाधर एक ही सरल रेखा में नहीं है के मध्य गुरुत्वाकर्षण के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक लटके तो इससे बनने वाला वक्र ही कैटेनरी कहलाता है। तो ये क्या था? इससे पहले की वीडियो में हमने इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। आज इसकी परिभाषा के बारे में आपको फिर से बताया गया है और इसके साथ ही कॉमन कैटेनरी क्या होती है? जब डोरी या जंजीर की प्रति इकाई लंबाई का भार अचर हो, जब डोरी या जंजीर की प्रति इकाई लंबाई का भार अचर हो तो कैटेनरी एक समान या सामान्य कैटेनरी कहलाती है। और उसके बाद हमने इसकी नए समीकरण के बारे में पढ़ा था। वो था S बराबर C tan psi, इसका कार्तीय समीकरण Y बराबर C हाइपरबोलिक cos x अपॉन C। इसकी आकृति एक परवलय जैसी होती है। और सामान्य कैटेनरी के साधारण प्रगुण भी थे कि T cos psi बराबर T0 इक्वल टू WC होता है, T sin psi बराबर WS होता है और S बराबर C हाइपरबोलिक साइन x अपॉन C और S और Y में संबंध y स्क्वायर बराबर C स्क्वायर प्लस S स्क्वायर। इसी के साथ y बराबर C sec i और x का मान था C log sec i प्लस tan psi। और इसी से रिलेटेड हमने कुछ उदाहरण भी किए थे। तो आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे कि डोरी या जंजीर पर द्रव्य रखा हो, मास कनेक्टेड विद स्ट्रिंग और चेन। कभी कभी एक भारी रस्सी अथवा जंजीर के साथ एक द्रव्य लगा या जोड़ दिया जाए तो ऐसी स्थिति में कैटेनरी के निम्नतम बिंदु पर तनाव क्षैतिज नहीं रहता है बल्कि इससे एक कोण बनाता है। ऐसी स्थिति में भी अब तक प्रतिपादित सूत्र ही प्रयुक्त होंगे। जो हमने अभी बताए थे सूत्र वो ही यूज करने हैं। तो समझने के लिए उदाहरण लेते हैं। W भार की एक समान रस्सी समान स्तर के दो बिंदुओं के मध्य लटकी हुई है, जिसके निम्नतम बिंदु पर एक भार W डैश लगा रखा है। यदि उच्च एवं निम्न बिंदु पर स्पर्श रेखाएं क्षैतिज से झुकाव कोण अल्फा तथा बीटा हो तो सिद्ध करना है tan अल्फा बटे में tan बीटा इक्वल टू 1 प्लस W बटे में W डैश। तो मान लेते हैं क्षैतिज रेखा पर दो बिंदु A तथा B है जिनके मध्य 2L लंबाई की एक रस्सी लटक रही है। रस्सी के मध्य बिंदु P पर एक भार W डैश लटकाया हुआ है। स्पष्टतः AP तथा BP दो समान कैटेनरी के भाग है। AP को C तक बढ़ाते हैं ताकि C कैटेनरी का निम्नतम बिंदु है। माना CP बराबर S। यदि रस्सी की लंबाई का प्रति इकाई भार स्मॉल w हो तो कैपिटल W बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 2LW। 2L क्या है? डोरी की लंबाई है और स्मॉल w क्या है? प्रति इकाई लंबाई का भार। तो जो कैपिटल W है वो कितना हो जाएगा? 2LW। इक्वेशन फर्स्ट। अब बिंदु A तथा P पर स्पर्श रेखाएं एक्स एक्स से कोण अल्फा तथा बीटा बनाती है। जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, बिंदु A से स्पर्श रेखा खींची तो कोण अल्फा बना रही है एक्स एक्स के साथ। इसी तरह से बिंदु P जो पेन से दिखाया गया है वो एक्स एक्स के साथ कितना कोण बना रही है?
बीटा स्पर्श रेखा खींचे दो। माना बिंदु P पर तनाव T है तथा W डैश साम्य अवस्था में है। तो जो ये डायग्राम है उसमें बिंदु P पर तनाव कितना हो गया T, और W डैश क्या है, ये डोरी का भार W नीचे की हो गया, W डैश साम्य अवस्था में है, अतः ऊर्ध्वाधर वियोजन से। तो ऊर्ध्वाधर वियोजन क्या होगा, W डैश नीचे की तरफ है और जो कोण बीटा है, कोण, तो ये डायग्राम में T डैश की जगह T पड़ेंगे, कोण बीटा, तो उसका ऊर्ध्वाधर जो घटक है ऊपर की तरफ वो कितना हो जाएगा T साइन बीटा, और क्योंकि जो डोरी है वो दोनों तरफ होगी तो T साइन बीटा और T साइन बीटा कितने हो गए 2 साइन बीटा। तो W डैश नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ कितने हैं 2T साइन बीटा, दोनों आपस में बराबर हो गए। तो W डैश बराबर क्या आ जाएगा 2 कैपिटल T साइन बीटा, और हम जानते हैं T साइन बीटा किसके बराबर होता है WS के। तो W डैश बराबर क्या आ जाएगा 2WS सूत्रानुसार। अब W डैश इक्वल टू W बटे में L और इंटू में S, ये कहाँ से आया इक्वेशन फर्स्ट से। तो यहाँ से हमने W का मान 2W का मान क्या आएगा W बटे में L, तो W डैश हो गया WS बटे में L इक्वेशन फर्स्ट से। यहाँ से S का मान आ जाएगा LW डैश बटे में W इक्वेशन सेकंड। अब बिंदु P पर जो इसकी नए समीकरण होती है तो वो क्या होगी S बराबर C tan बीटा। बिंदु P पर कोण क्या है, क्योंकि नए समीकरण होती है S बराबर C tan साई, साई की जगह कोण क्या आ गया बिंदु P पर बीटा, तो S बराबर C tan बीटा इक्वेशन थर्ड। और बिंदु A पर स्मॉल s के साथ क्या जुड़ जाएगा L भी जुड़ेगा, क्योंकि उसकी लंबाई 2L है, तो ये L पार्ट आ गया, और उधर स्मॉल s, तो S प्लस L इक्वल टू C tan अल्फा, कोण साई की जगह कितना है अल्फा, इक्वेशन 4। 2 और 3 जो समीकरण है उसमें समीकरण 2 से S का मान 3 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हमने S का मान पुट किया 3 में, LW डैश बटे में W इक्वल टू C tan बीटा, C को एक तरफ रख लिया तो LW डैश बटे में W tan बीटा इक्वेशन 5। अब 4 में से 3 को घटाएंगे तो S से S कट जाएगा, L बराबर क्या आ जाएगा C कॉमन tan अल्फा माइनस tan बीटा, और जो इक्वेशन 5 से हमने C का मान निकाला है वो इसमें पुट कर देंगे, तो L बराबर LW डैश बटे में W tan बीटा ब्रैकेट में tan अल्फा माइनस tan बीटा, L से L कट गया तो W को उधर ले गए, W बराबर और बटे में आ गया W डैश, W बटे में W डैश इक्वल टू tan अल्फा बटे में tan बीटा, और माइनस tan बीटा से tan बीटा कट जाएगा तो 1, या tan अल्फा बटे में tan बीटा इक्वल टू 1 प्लस W बटे में W डैश, हमें यही सिद्ध करना था। एक और उदाहरण लेते हैं। 2L लंबाई की एक भारी एक समान जंजीर का एक सिरा कैपिटल A पर स्थिर है तथा दूसरा सिरा एक छोटी चिकनी घिरनी से जुड़ा है, तो A से गुजरने वाली रुक्ष क्षैतिज छड़ पर फिसलती है। यदि घिरनी का भार जंजीर के भार का स्मॉल n गुना हो तथा घर्षण गुणांक म्यू हो तो A से महत्तम दूरी है। 2L बटे में लैम्डा लॉग ब्रैकेट में लैम्डा प्लस रूट 1 प्लस लैम्डा स्क्वेयर, और जहाँ
लैम्डा क्या है, 1/λ इक्वल टू μ2n+1 है। तो माना जंजीर की प्रति इकाई लंबाई का भार W है। ये डायग्राम में मान लिया जंजीर का भार, अतः जंजीर का भार कितना हो जाएगा 2Lw। तो प्रति इकाई लंबाई का भार W और जंजीर की लंबाई कितनी 2L, तो जंजीर का भार कितना हो गया 2Lw। प्रश्नानुसार B पर घिरनी का भार, प्रश्नानुसार तो B पर घिरनी का भार कितना हो जाएगा, वो N गुना है, तो 2NLw। घिरनी निम्न बलों के अंतर्गत साम्यावस्था में है, तो घिरनी का भार जो है वो कहाँ होगा, नीचे की ओर 2NLw। अभिलंब प्रतिक्रिया R ऊपर की ओर B पर स्पर्श रेखा के अनुदिश कैटेनरी का तनाव कैपिटल T और BA की दिशा में सीमांत घर्षण म्यू कैपिटल R। तो घिरनी पर क्रियाशील बलों का क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वियोजन करने पर, ये देखिए डायग्राम में बिंदु B पर इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया ऊपर म्यू R BA के अनुदिश और घिरनी का भार नीचे की तरफ, तो T साइन साई ऊपर की तरफ T साइन साई है, तो इसका मान क्या होगा R -2NW। R ऊपर की तरफ है और 2NLW नीचे की तरफ, तो ये क्या T साइन साई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R -2NLW, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से T कोस साई, अब T कोस साई इधर है, तो म्यू आर वो अंदर की तरफ BA की दिशा में क्या हो जाएगा, T कोस साई किसके बराबर होगा, म्यू कैपिटल R के, इक्वेशन सेकंड। कैटेनरी के भाग CA की साम्य अवस्था से भी, जो CA है उसकी साम्य अवस्था से भी T साइन साई किसके बराबर होगा, LW के। और इक्वेशन थर्ड, T कोस साई किसके बराबर होगा, वो T0 के बराबर होता है और WC के, इक्वेशन 4। तब 1 तथा 3 से T साइन साई दोनों में है, तो इक्वेशन 1 से T साइन साई का मान 3 में पुट कर देंगे, तो LW इक्वल टू R -2NLW, या R बराबर LW कॉमन आ गया 2n+1, इक्वेशन 5। अब 2 से T कोस साई का मान 4 में पुट कर देंगे, तो म्यू कैपिटल R बराबर क्या होगा, WC, इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 5 को म्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो म्यू R इक्वल टू म्यू LW ब्रैकेट में 2n+1, और म्यू R का मान 6 से इसमें पुट कर देंगे, तो वो क्या हुआ, WC बराबर WC बराबर म्यू LW 2n+1 और म्यू, तो C बराबर W से W कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, C बराबर म्यू L 2n+1 इक्वल टू, हमने क्या किया, AL/λ। C का मान हो गया म्यू L 2n+1 बराबर L/λ, क्योंकि L/λ क्या है, म्यू 2n+1, इक्वेशन 7। तो C का मान आ गया C बराबर L/W। अब बिंदु B पर सूत्र से, क्योंकि हम जानते हैं S बराबर C tan साई होता है, तो L बराबर S का मान क्या है, L डोरी की लंबाई L होगी इक्वल टू, और C का मान क्या है, L/W, इक्वेशन 7 से, और tan साई। तो यहाँ L से L कट गया, लैम्डा बराबर क्या आ गया, tan साई। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, tan स्क्वायर साई इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, और tan स्क्वायर साई क्या होता है, 1 +
टेन स्क्वेयर साई इक्वल टू लैम्डा की स्क्वेयर। और टेन स्क्वेयर क्या होता है? सेक्स स्क्वेयर माइनस 1 बराबर लैम्डा स्क्वेयर। तो सेक्स स्क्वेयर साई बराबर क्या आ जाएगा? 1 प्लस लैम्डा स्क्वेयर, इक्वेशन 8। और फार्मूला होता है अभिष्ट महत्तम दूरी का ए बी बराबर 2x इक्वल टू 2c log टेन साई प्लस सेक्स साई। क्योंकि x का फार्मूला वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था कि जो x होता है उसका फार्मूला होता है c log टेन साई प्लस सेक्स साई। तो यहाँ x का फार्मूला पुट कर दिया। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। c का मान कितना है? L/W। और टेन साई का मान और सेक्स साई का मान सभी पुट कर देंगे इक्वेशन 7-8 से। तो 2 इंटू सी का मान L/W लोग ऐसे कैसे ही। टेन साई का मान कितना है? लैम्डा प्लस, और सेक्स साई का मान क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर 1 प्लस लैम्डा स्क्वेयर। इक्वेशन 7 और 8 से यही सिद्ध करना था। धन्यवाद।